कल रश्मि दी की विदाई के टाइम जब मनु दी रश्मि दी का पर्स लेने रूम में गई थी तो उनको टाइम लग रहा था। तब अंजलि दी ने मुझे दी को बुलाने के लिए भेजा था। तब ही मैंने दी और जीजू की बातें सुन ली थी। ये कहते हुए प्रिया मनु की तरफ शरारत से देखती है और कहती है, वैसे मैंने और कुछ नहीं देखा। रजनी कहती है, और कुछ से क्या मतलब है तेरा? मनु प्रिया को घूरते हुए, अरे दी कुछ नहीं, ये पागल हो गई है। रजनी प्रिया से कहती है, बताना क्या देखा? प्रिया, अभी नहीं, पहले मुझे ये जानना है कि दी और जीजू का रोमांस कब और कैसे शुरू हुआ था। प्रिया की बात सुनकर मनु उन दोनों को शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बता देती है। प्रिया खुशी से उछल कर, वाह दी, आपकी लव स्टोरी तो सबसे हटकर है। 2 साल से आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो और अब जाकर बोला, ओह माय गॉड, 2 साल वेट किया आप दोनों ने एक दूसरे का। ये सुनकर मनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रजनी मनु को गले लगाते हुए, तू पागल है, रो क्यों रही है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे इतना प्यार करने वाला राजकुमार मिला है। प्रिया मनु के गले लगते हुए, मेरी दी भी किसी राजकुमारी से कम नहीं है। वैसे मनु दी, आप सबके लिए गाना गाते हैं, आज मैं आपके लिए गाना गाती हूँ। रजनी कहती, हाँ हाँ क्यों नहीं प्रिया। तो प्रिया गाना गाती है, उनसे मिली नजर की मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार, पास न बैठ पल भर वो, फिर भी हो गया उनसे प्यार। इतनी सी बस खबर, इतनी सी बस खबर, इतनी सी बस खबर, मेरे होश उड़ गए। रजनी मनु को पकड़ते हुए उनकी तरफ दिल खींचने लगा। बढ़ के बढ़ते कदम फिर रुकने लगे। पास गई, मैं जाने क्यों अपने आप दम घुटने लगा। छाए वो इस कदर की मेरे होश उड़ गए। फिर मनु कहती, घर मेरे आया वो मेहमान, दिल में जगाए 100 तूफान, देख के उनकी सूरत को आए रह गई मैं हैरान। तड़पू मैं इधर उधर, तड़पू मैं इधर उधर, तड़पू मैं इधर उधर, मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर की मेरे होश उड़ गए। इतना गाकर तीनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर खिलखिला कर हंसने लगती हैं। मनु रजनी और प्रिया से कहती हैं, मुझे आप दोनों से एक प्रॉमिस चाहिए। रजनी कहती है, कैसी प्रॉमिस? यही मनु कहती, यही कि ये बात आप लोग किसी को नहीं बताएंगे। प्रिया कहती है, पर दी रश्मि दी को तो बता सकते हैं। तो मनु कहती है, नहीं प्रिया अभी नहीं। रजनी मनु से, लेकिन क्यों? कहती है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मनु कहती है, नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। मानस ने कहा है कि वो खुद दी और जीजू से बात करेंगे, पर अभी नहीं, और मैं भी यही चाहती हूँ। आप खुद ही सोचिए, अभी ना तो मानस की शादी होने वाली है और ना मेरी। बहुत टाइम है हमारे पास, तब तक रश्मि दी भी मानस को जान पाएंगी। अभी बता दिया तो सब लोग हमारे प्यार को समझेंगे भी या नहीं? कहीं कुछ ऐसा हो गया कि हम दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ये कहते हुए वो रो पड़ती है। रजनी और प्रिया की आंखें भी नम हो जाती है। रजनी मनु को गले लगाते हुए, अभी तो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिला है और तुम ऐसी बातें सोचने लगी। मनु कहती है, क्या करूं दी, डर लगता है कहीं मैं मानस को खो ना दूं। प्रिया कहती है, दी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं और रजनी दी किसी से कुछ नहीं कहेंगे, बस आप रो नहीं। रजनी कहती है, प्रिया सही कह रही है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बात हम तीनों के बीच ही रहेगी, समझी? मनु कहती है, थैंक्स दी। रजनी कहती है, थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, समझी? चल अब चलते हैं। मनु कहती, अरे दी, इतनी जल्दी क्या है, चलो, जाना है, चली जाना। रजनी फिर आऊंगी कहती है। अच्छा ये बता, रश्मि कब आ रही है? प्रिया कहती है, परसों। रजनी फिर कहती है, तो फिर मैं परसों आती हूँ, कल थोड़ा काम है। मनु कहती है, ओके दी, 2 दिन बाद। कहाँ? आलोक जी, अंजलि सुबह ही आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र जी, आलोक और प्रिया पग फेरे की रस्म के लिए रश्मि को लेने उसके ससुराल जाने वाले होते हैं। तभी प्रिया मनु से
वह कहती है दी आप भी चलो ना। मनु कहती है प्रिया से मैं अभी नहीं जा सकती। प्रिया कहती है क्यों दी? मनु कहती है तुझे तो सब पता है। प्रिया कहती आपका मन नहीं हो रहा है जीजू से मिलने का? तो मनु कहती है जब रिदम जीजू रश्मि दी को लेने आएंगे तब वो भी आएंगे, तभी मिल लूंगी। प्रिया कहती मनु को छेड़ते हुए ओ होल अभी से हो। मनु प्रिया क्यों आंखें दिखाते हुए तू अब पिटने वाली है मुझसे, बहुत बोलने लगी है। प्रिया गए ओके अब कुछ नहीं बोलूँगी बस। अच्छा ये तो बता दो कोई मैसेज तो नहीं भेजना जीजू के लिए, मैं बोल दूंगी जाके। मनु प्रिया का कान पकड़ते हुए तुझे जाना है कि नहीं, देर हो रही है सबको। प्रिया कहती है अपना कान छुड़ाते हुए जा रही हूँ बाबा, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। कहते हुए वो चली जाती है। मनु हंसते हुए पागल है पूरी। मानस का घर। रश्मि कमरे में अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी वहाँ रिदम आ जाता है और वो रश्मि को अपनी बाहों में भरते हुए तो आज जा रही हो? रश्मि कहती हाँ। तो रिदम कहता है याद नहीं आएगी मेरी? रश्मि कहती है दी की और रिदम की तरफ घूमती है और उसकी आंखों में देखते हुए आपको क्या लगता है? रिदम प्यार से कहता है मुझे तो लगता है कि मेरी रश्मि को मेरी बहुत याद आएगी। रश्मि शरारत से कहती अच्छा जी, और आपको ऐसा क्यों लगता है? तो रिदम कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो रश्मि रिदम से लिपटते हुए मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ कहती है। रिदम तो जाना जरूरी है क्या कहता है। तो मानस अंदर आते हुए नहीं। मानस की आवाज़ सुनकर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मानस कहता ऐसा करते हैं भाभी, अभी आपके मायके वाले आते ही होंगे, उनसे कह देंगे कि भाई का मन नहीं है भाभी को भेजने का, इसलिए आप लोग वापस जाओ। रिदम कहता पागल हो गया है। मानस कहता क्यों, अभी आप भी तो बोल रहे थे। रिदम कहता अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। मानस कहता अच्छा, मुझे लगा सीरियस हो। रिदम झूठा गुस्सा दिखाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है तुझे, जब तेरी शादी होगी तब देखूंगा कितने दिन दूर रहता है। ये सुनकर रश्मि मुस्कुराने लगती है। मानस धीरे से मैं तो 2 साल दूर रहा उससे। रिदम क्या कहा? मानस कहता कुछ नहीं भाई। ये कहते हुए वो मन में आप सही कह रहे हो भाई, जिस दिन मनु की इस घर में लेकर आऊँगा एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। रिदम रश्मि से कौन कौन आ रहा है कहता है। रश्मि कहती पापा प्रिया और मनु तो आएंगे ही, और पता नहीं। तो मानस धीरे से कहता वो नहीं आएगी। तो रश्मि कहती क्या कहा? तो मानस कहता कुछ नहीं भाभी। तो रिदम मानस से कहता आजकल तुझे हो क्या गया है, पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहता है। तभी स्नेहा अंदर आते हुए मुझे पता है कि वो क्या गया है उसे। तो मानस चौंक कर स्नेहा को देखता है। रिदम कहता है क्या हुआ जरा हमें भी तो बताओ। स्नेहा कहती भाई बाद में बताती, अभी चलिए बाहर, भाभी को लेने सब लोग आ गए हैं। रश्मि खुश होते हुए कहती है कौन कौन आया है? स्नेहा मुस्कुराते हुए आप खुद ही देख लीजिए चलकर। सब लोग कमरे से बाहर जाने लगते हैं। तभी मानस कहता है दी आपसे कुछ काम है, भाई आप भाभी को लेकर चलिए हम अभी आते हैं। रिदम कहता अच्छा ठीक है पर जल्दी आना। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। स्नेहा मानस से कहती है क्या काम है? मानस कहता आप क्या बोल रही थी, आपको क्या पता है? स्नेहा मानस को छेड़ते हुए क्यों क्यों बताऊं, तूने तो कुछ बताया मुझे। मानस कहता है दी मैंने क्या छुपाया है आपसे। स्नेहा अभी चलो यहाँ से बाद में बात करते हैं। मानस कहता ओके दी। फिर दोनों लोग बाहर आ जाते हैं। रश्मि बाहर आकर सुरेंद्र जी के गले लग जाती है और रिदम सुरेंद्र जी से नमस्ते करके आलोक से गले मिलता है। आलोक कहते हैं भाई क्या हाल चाल है? रिदम सब बढ़िया है भाई। तभी मानस आलोक भाई मुझे भूल गए आप क्या? तो आलोक कहता तुझे कैसे भूल सकता हूँ पागल। और दोनों गले लगते हैं। फिर सब बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सुमित्रा जी और स्नेहा नाश्ता लेकर आती हैं। रश्मि प्रिया से मनु क्यों नहीं आई? तो प्रिया जो मानस के पास बैठी थी पता नहीं थी, मैं तो बोली थी चलो पर वो बोली कि अभी नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए वो मानस की तरफ देखने लगती है। प्रिया की बात सुनकर वो मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है। तो रिदम कहता अच्छा तो कब आएगी? प्रिया कहती है मुझे तो नहीं पता, आपको पता है मानस जीजू कि वो कब आएगी? मानस प्रिया की तरफ देखते हुए मुझे क्या पता तुम्हारी दी है, तुम्हें पता होगा। प्रिया धीरे से दी तो मेरी है पर जान आपकी है।
मानस कहता है, क्या कहा तुमने? प्रिया मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं जीजू। तो मानस परेशान सा पहले से। दी अब ये प्रिया, पता नहीं ये कब सब क्या हो रहा है। पहले दी थी, अब प्रिया। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। सुमित्रा जी, सुरेंद्र जी से लीजिए भाई साहब कुछ खाइए। सुरेंद्र जी कहते हैं, जी। सुमित्रा जी, भाई साहब हम रश्मि को जल्दी ही बुला लेंगे। इन 4 दिनों में उससे इतना लगाव हो गया है कि अब ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाए सकेंगे। सुरेंद्र जी कहते हैं, जी जैसी आपकी इच्छा। हमें तो खुशी है इस बात की कि हमारी बेटी को सब इतना प्यार करते हैं। सुमित्रा जी कहती हैं, रश्मि सिर्फ आपकी ही नहीं अब हमारी भी बेटी है। कुछ देर बाद सुमित्रा जी कहती हैं, रश्मि तुम तैयार हो जाओ जाकर। स्नेहा, तुम और प्रिया भी साथ में चले जाओ। स्नेहा कहती है, जी मम्मी। मानस भी वहाँ से उठकर उन लोगों के पीछे चला जाता है और प्रिया से कहता है, प्रिया रुको ना। प्रिया कहती है, क्या हुआ जीजू? मानस कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो प्रिया कहती है, लेकिन मुझे दी के साथ जाना है। मानस कहता है, स्नेहा दी जा तो रही हैं, तुम बाद में चली जाना। प्रिया कहती, हाँ बोलिए क्या बात है? मानस, अभी तुमने बाहर जो बोला था वो क्यों बोला था? प्रिया बनते हुए, मैंने क्या बोला था? मानस कहता है, मैंने सब सुन लिया था। प्रिया कहती, अच्छा तो मैंने गलत बोला क्या था? मानस के आश्चर्य से प्रिया की तरफ देखता है। प्रिया कहती, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे आपके और दी के बारे में सब पता है। दी ने मुझे सब बता दिया है। मानस कहता है, ओह तो ये बात है। प्रिया मुस्कुराते हुए, हाँ जी यही बात है। वैसे एक बात बता दूँ आपको, इसमें आप लोगों का ही फायदा है। मानस, अच्छा जी, वो कैसे? प्रिया कहती है, वो ऐसे मैं ही काम आने वाली हूँ आप लोगों के, समझे जीजा जी? मानस हंसते हुए, समझा साली जी। फिर दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। रश्मि कहती है, अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। तभी प्रिया अंदर आते हुए, दी आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। रश्मि कहती है, अच्छा पहले नहीं लगती थी? प्रिया कहती है, लगती थी पर आज कुछ ज़्यादा ही लग रही हो। तभी स्नेहा रश्मि के कान में धीरे से, भाई के प्यार का असर है। ये सुनते ही रश्मि शर्मा जाती है। प्रिया कहती है, क्या हुआ स्नेहा दी, आप हंस क्यों रही हो? रश्मि बात बदलते हुए, अरे कुछ नहीं हुआ, चलो। प्रिया, चलना नहीं है क्या? देर हो जाएगी। स्नेहा, अभी आप यहीं रुको, हम अभी आते हैं, चलो। प्रिया ये कहकर स्नेहा प्रिया को लेकर बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रिदम रश्मि के पास आते हुए, ये गलत बात है रश्मि। क्या गलत बात है? रश्मि कहती है। तो रिदम कहता है, यही कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। रश्मि मुस्कुराते हुए, रश्मि तो करनी ही पड़ेगी ना, और फिर थोड़े दिन की ही तो बात है। रिदम रश्मि को अपने बाहों में भरते हुए, हाँ जल्दी लेने आऊँगा। रश्मि कहती है, मैं इंतज़ार करूँगी। स्नेहा, अगर आप लोगों का मिलना मिलाना हो गया हो तो चलिए बाहर, सब लोग वेट कर रहे हैं। ये सुनकर दोनों बाहर आ जाते हैं। सुरेंद्र जी कहते हैं, अच्छा जी तो अब हम लोग चलते हैं। रश्मि सुमित्रा जी के पैर छूती है, वो उसे गले से लगा लेती है। फिर सब लोग चले जाते हैं। रिदम उदास सा वहीं बैठ जाता है। मानस कहता है, क्या भाई आप तो अभी से उदास हो गए? अभी तो 4-5 दिन रहना है भाभी के बिना। रिदम कहता है, मैं उदास नहीं हूँ। मानस, वो तो दिख रहा है। रिदम, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं दिखने लगा है तुझे? ते मेरी छोड़, अपनी बता, तुझे क्या हुआ है? मानस कहता है, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। रिदम स्नेहा को आवाज़ देता है। स्नेहा आते हुए, क्या हुआ भाई? रिदम कहता है, उस टाइम क्या बोल रही थी तुम? क्या हुआ है मानस को? स्नेहा मानस की ओर देखते हुए, वो कुछ नहीं भाई, मैं तो इसे परेशान करने के लिए बोल रही थी। ये कहकर स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है। मानस परेशान सा स्नेहा के पास जाता है, दी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही थी मेरी तरफ? आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। स्नेहा कहती, अच्छा पूछेंगी तभी बताओगे, वैसे नहीं बताओगे? मानस कहता है, क्या जानना है आपको? स्नेहा का, यही कि तुम मनु से कब से प्यार करते हो। मानस चौंक कर, आपको कैसे पता चला? स्नेहा कहती है, तुझे क्या लगता है कि तू नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? मानस कहता है, बताओ नदी, आपको कैसे पता चला? तो स्नेहा कहती, 3 दिन से मनु की फोटो दिल से लगाकर सोता है, अकेले में उसकी फोटो से बातें करता है, सब देखा मैंने, समझे? मानस गंभीर होती है, हाँ दी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ।
स्नेहा कहती कब से? क्योंकि ये 4 दिन पहले का प्यार तो नहीं है। मानस कहता दी आप सही कह रही हो, हम 2 साल से एक दूसरे को प्यार करते हैं। स्नेहा आश्चर्य से क्या 2 साल से? और तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? मानस कहता उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मनु भी मुझसे प्यार करती है, तो मैं कैसे आपको बताता? स्नेहा कहती मतलब मानस फिर कहता है स्नेहा को सब कुछ बता देता है। सब कुछ जानने के बाद स्नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मानस स्नेहा की तरफ देखते हुए दी आप रो क्यों रही हो? नाराज हो मुझसे? प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए वो स्नेहा को गोद में सिर रख लेता है। स्नेहा उसके सिर सहलाते हुए मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरे भाई को उसका प्यार मिल गया। मानस कहता है दी अभी तो हम दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कही है, पता नहीं घर वाले इस बात को समझेंगे भी या नहीं, मुझे मेरा प्यार मिलेगा भी या नहीं। स्नेहा कहती क्यों नहीं समझेंगे, तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। मानस कहता है फिर भी पता नहीं क्यों डर लगता है। इस दी स्नेहा कहती तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी भाई और भाभी से। मानस कहता अभी नहीं दी, बहुत टाइम है इसके लिए, अभी तो पहले आपकी शादी होगी, उसके बाद मेरी। अगर अभी बता दिया तो कहीं हमारा मिलना ना मुश्किल हो जाए। स्नेहा कहती अच्छा बेटा, बहुत दूर की सोचने लगे हो। मानस कहता है अब प्यार किया है उससे सोचना तो पड़ेगा ही। ये कहकर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। मनु का घर शाम 6 बज रहे थे। मनु दरवाजे की तरफ देखकर कितनी देर हो गई, ये लोग अभी तक नहीं आए। सुमन जी आते हुए ही कहती हैं आते ही होंगे, क्यों परेशान हो रही है अंजलि, और फिर दूरी भी तो बहुत है, अगर कोई आने को हो तो तुमसे इंतजार भी नहीं होता। मनु कहती है क्या दी, कब से तो कर रही हूँ, तभी उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागकर बाहर आती है और रश्मि को देखकर खुश होते हुए कितना इंतजार करवाया आपने। रश्मि गाड़ी से उतरते हुए अच्छा, तो फिर मुझे लेने क्यों नहीं आई थी? मनु रश्मि के गले लगते हुए अगर मैं लेने नहीं आती तो यहाँ आपका इंतजार कौन करता? अभी तभी सुमन जी और अंजलि भी बाहर आ जाती हैं। अंजलि कहती हाँ एक ऐसी इसी को तो इंतजार था, हम लोगों को तो था ही नहीं। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। रश्मि सुमन जी से गले मिलती है, फिर अंजलि से, और फिर सब लोग अंदर चले जाते हैं। सुरेंद्र जी बैठते हुए कहते हैं हमारी रश्मि को बहुत अच्छा ससुराल मिला है। रश्मि कहती है हाँ मम्मी, वहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं, मम्मी जी तो बहुत ही अच्छी हैं। आलोक कहते हैं बुआ जी बहुत ही सुलझी हुई हैं, वो रश्मि और स्नेहा में कभी फर्क नहीं करेंगी। ये सुनकर सुमन जी भावुक होकर कहती हमारी बेटियां खुश रहें और क्या चाहिए हमें। मनु चाय लाते हुए दी और कुछ बताइए वहाँ के बारे में। फिर शुरू होता है बातों का सिलसिला। रश्मि अपने ससुराल वालों की तारीफ किए जा रही थी और सभी लोग मुस्कुराते हुए सुने जा रहे थे। तभी प्रिया रश्मि दी आपको मानस जीजू कैसे लगे कहती है, तो रश्मि कहती है मानस तो बहुत ही अच्छे हैं, एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मैं नए घर में आई हूँ, बिल्कुल छोटे भाई की तरह मेरा ख्याल रखा। सच में सब लोग बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर मनु मन ही मन बहुत खुश होती है। अंजलि रश्मि को छेड़ते हुए कहती है और रिदम जी कैसे हैं? तो रश्मि शर्मा कर वो भी बहुत अच्छे हैं कहती है। तो सुमन जी कहती हैं रश्मि तुम थक गई होगी, चलो अब सब लोग आराम करो और बातें कल करना। रश्मि कहती है जी मम्मी। 5 दिन बाद रश्मि के ससुराल से रिदम और मानस आने वाले थे। सभी लोग उनके स्वागत की तैयारी में लगे थे। सब लोग खुश थे और सबसे ज़्यादा जो खुश थी वो थी मनु, क्योंकि आज वो मानस से मिलने वाली थी। उसके चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। प्रिया मनु को छेड़ते हुए क्या बात है दी, आज तो आप बहुत खुश लग रही हो, मानस जीजू से मिलने की खुशी है या है ना मनु, है ना? तो मनु कहती है मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ, तू ज्यादा दिमाग ना चलाया कर समझी। सुमन जी मनु को आवाज देते हुए मनु देख तुझ से मिलने कौन आया है। मनु आते हुए कौन है कहती है।
तो मम्मी कहती है सामने से स्नेहा, मनु की दोस्त, मुस्कुराती हुई, मैं हूँ मैडम, और कौन? ये कहते हुए वो मनु के गले लग जाती है। मनु उसे देखकर खुश हो जाती है और फिर थोड़ी देर में उसके चेहरे के भाव नाराजगी में बदल जाते हैं। मनु गुस्सा होते हुए, तो अब याद आई आप तुझे दी की शादी में क्यों नहीं आई थी? नेहा कहती है, अरे यार माफ कर दे, ओ मुझे मामा जी के घर जाना पड़ गया। उनकी बेटी की शादी थी, तभी वहाँ रश्मि आ जाती है। रश्मि कहती, अरे नेहा तुम कैसी हो और शादी में क्यों नहीं आई? नेहा अपने कान पकड़ते हुए, सॉरी दी, बाहर जाना पड़ गया था। रश्मि कहती, कोई बात नहीं, तुम लोग बातें करो, ये कह करो वहाँ से चली जाती है। नेहा मनु से, सुनना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, कहती है। तो मनु कहती है, क्या यहीं खड़े होकर ही करनी है सारी बातें? चल मेरे कमरे में चलते हैं, और वो दोनों कमरे में आ जाती हैं। मनु कहती, अब बोल क्या बात है? नेहा कहती, ओ करण के बारे में बात करनी थी। मनु थोड़ा गुस्सा होते हुए, देख अगर बहुत ज़रूरी बात हो तो बोल, नहीं तो किसी और दिन बात करते हैं। आज रश्मि दी के ससुराल वाले आ रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। नेहा कहती है, यार गुस्सा क्यों कर रही है? मनु कहती है, क्योंकि मुझे पता है कि तुझे क्या बात करनी है। नेहा चौंकते हुए, क्या? कहती है, लेकिन करण तो कह रहा था कि उसने तुझसे कुछ नहीं कहा। मनु कहती, हाँ उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे सब समझ आता है कि उसके दिल में क्या है। नेहा कहती है, तू मुझे एक बात बता, सारे कॉलेज के लड़के तेरे पीछे पागल हैं और एक तू है, किसी की तरफ देखती तक नहीं। लेकिन करण तो अच्छा लड़का है और तुझे प्यार भी बहुत करता है, पर कहने से डरता है, कहीं तू मना ना कर दे। मनु गंभीर होते हुए कहती है, उसने अच्छा किया जो तुमसे मुझसे नहीं कहा, नहीं तो उसका दिल टूट जाता। मैं उसे अपना दोस्त मानती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेहा गुस्सा होती, अजीब लड़की है, सबको मना ही करती रहती है। कोई तो होगा जिससे तू प्यार करेगी, क्या आसमान से आएगा तेरा शहजादा? मनु मुस्कुराते हुए, मुझे मेरा शहजादा मिल गया है, कहती है। नेहा आश्चर्य से, क्या कहा तूने? तो मनु कहती, वही जो तूने सुना। नेहा, मजाक तो नहीं कर रही है? मनु, मैं सच कह रही हूँ, मुझे प्यार हो गया है। नेहा खुश होते हुए, किससे और कब, कैसे, कुछ बताएगी? मनु, सब बताऊंगी, पर आज नहीं, फिर कभी। नेहा, नहीं मुझे अभी जानना है। मनु, समझना यार, आज टाइम नहीं है और बात बहुत लंबी चलेगी, प्लीज़ मान जाना। नेहा, ठीक है। अच्छा कम से कम ये तो बता दे, वो कौन है और दिखता कैसा है? अब इतना तो बता सकती है कि वो भी नहीं। मनु कहती, हाँ इतना तो बता सकती हूँ। नेहा खुश होते हुए, तो अब बताना। मनु कहती, उनका नाम मानस है और वो रश्मि जी के देवर है। नेहा कहती है, क्या सच में? पर दी की शादी तो अभी हुई, मनु तुम कहती लोग है, अभी तभी तो मिले कहा और बाद में इतनी जल्दी बताऊंगी प्यार, सब ऐसा कुछ। कैसे हो नेहा सकता कहती, है? ओके, अब ये तो बताओ दिखता कैसा है? मनु हंसते हुए बताती है, कहती है, बताती हूँ बाबा, जरा ध्यान से सुनना। दिल का भोला है, तबीयत का है बड़ा सादा, वादे इश्क से आया है मेरा शहजादा। जब वो चलता है तो सीने में चमक होती है, बस बात करता है तो शहनाई सी बज उठती है। एक नजर देख ले जिसको, वहीं थम जाए उसकी नजर, आंखों में कयामत की अदा होती है उसकी, तारीफ हकीकत से हुई कुछ ज्यादा, वाहिदे इश्क से आया है मेरा शहजादा। तभी प्रिया चाय लेकर आ जाती है और मनु चुप हो जाती है। प्रिया कहती है, मेरे जीजू की तारीफ हो रही थी, वैसे उनकी जितनी भी तारीफ करोगे कम ही होगी। और वो मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। नेहा आश्चर्य से, इसे पता है? कहती है, सब? तो मनु कहती, हाँ। नेहा कहती है, क्या सच में मानस इतना हैंडसम है? मनु कहती, इससे भी ज्यादा। नेहा उदास होते हुए, दी की शादी में ना आके मैंने बहुत मिस किया कर दिया है, काश मैं भी मानस को देख पाती। मनु कहती, वैसे मानस भी आ रहे हैं आज, तू शाम तक रुक जा, मिल लेना। नेहा खुश होते हुए, सच? फिर वो उदास हो जाती है। मनु कहती है, क्या हुआ? नेहा कहती, यार वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने जल्दी आने को बोला था। मनु दुखी होते हुए, ओ फिर?
नेहा कहती तेरे पास मानस की फ़ोटो है ना? क्या? तो मनु कहती नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं तुझे उनकी फ़ोटो दिखा दूँगी। नेहा मनु को छेड़ते हुए, हाय हाय! अभी से उनकी? मनु नेहा को मारते हुए, जा, अब नहीं दिखाऊँगी कोई फ़ोटो। नेहा मनु के गले लगते हुए, अरे यार मज़ाक कर रही हूँ, चल अब मैं चलती हूँ। मनु कहती अच्छा ठीक है और आंटी का ध्यान रखना। नेहा कहती हाँ और वो चली जाती है। मनु मन में, मानस प्लीज़ जल्दी आइए, अब तो इंतज़ार भी नहीं हो रहा। तभी अंजलि मनु को आवाज़ देती है। मनु कहती हाँ दी। अंजलि कहती है मनु को देखते हुए, ऐसे ही रहेगी? कपड़े तो बदल ले जाकर। मनु कहती है बस जा ही रही थी दी। अंजलि कहती है फटाफट कर लो, वो लोग आने ही वाले होंगे। ये सुनकर मनु यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आती है। उसने काले रंग का पटियाला सलवार सूट पहना हुआ था, हल्का सा पफ बनाकर बालों को खुला छोड़ रखा था, माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में काजल, ऊँटों पर हल्की सी लिपस्टिक। उसका रंग तो ऐसा था जैसे दूध में हल्का सा सिंदूर मिला दिया हो। अंजलि मनु को देखते हुए, कितनी प्यारी लग रही है, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। सुमन जी कहती, एक नज़र मनु को देखती है और कहती है तुझे से कितनी बार कहा है बालों को खुला मत छोड़ा कर, सुनती ही नहीं है। मनु कहती है क्या मम्मी, आप हमेशा मेरे बालों के पीछे पड़ी रहती हो। अंजलि कहती है रहने दो ना मम्मी, वैसे तो वो हमेशा चोटी बना कर रखती है। मनु खुश होते हुए थैंक्स दी। रश्मि आते हुए क्या हुआ, किस लिए थैंक्स बोला जा रहा है? मनु सुमन जी की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। ओ दी, आप तो जानती ही हो मम्मी को मेरे खुले बाल अच्छे नहीं लगते, जब भी बाल खुले रखे तो यही कहती हैं बाल बांधो। रश्मि हंसते हुए मनु के सिर पर धीरे से हाथ मारती है। अरे पागल, अच्छे लगते हैं तभी तो मना करती है, जब भी तू ऐसी बाहर निकलती है हमेशा बीमार पड़ती है तो वो डर जाती हैं, समझी? मनु उदास होते हुए हाँ मम्मी, वैसे मैं बाहर नहीं जा रही हूँ और घर में तो सब अपने हैं, फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं बाल बांध लेती हूँ। सुमन जी मुस्कुराते हुए कहती हैं रहने दे, लेकिन सिर्फ आज के लिए छूट है, समझी? मनु खुश होते हुए ओके मम्मी। प्रिया मनु को आवाज़ देती है और मनु अंदर चली जाती है। तभी रिदम और मानस आ जाते हैं। सुरेंद्र जी कहते हैं उन लोगों को अंदर लेकर आते हैं। अरे रश्मि इधर आओ, देखो कौन आया है। रश्मि आते हुए आई पापा कहती है और जैसे ही रिदम और मानस को देखती है वो खुश हो जाती है। मानस रश्मि के पैर छूते हुए कैसी हैं भाभी आप? रश्मि कहती है मैं ठीक हूँ और आप लोग कैसे हैं? मानस कहता है एकदम बढ़िया। तब तक सुमन जी और अंजलि भी आ जाती हैं। सब बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी प्रिया भी आ जाती है और रिदम को मानस से नमस्ते कर मानस के पास ही बैठ जाती है। मानस की नज़रें मनु को ढूंढ रही थी पर वो उसे कहीं नहीं दिखती है। मानस मन में सोचता था सबसे पहले तुम ही देखने को मिलोगी और तुम ही गायब हो। प्रिया धीरे से मानस से, क्या हुआ जीजू, किसी को ढूंढ रहे हो? मानस कहता है नहीं तो क्यों? प्रिया कहती है मुस्कुराते हुए कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा। तभी मनु आते हुए रश्मि दी आपकी पायल कहती है। वो इतना ही बोल पाती है कि उसकी नज़र मानस पर पड़ती है। मानस ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मनु की नज़र उस पर टिक जाती है और वो उसे एकटक देखने लगती है। दोस्तों कहानी अभी जारी है, नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।